अगर हम उस पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जैसा कि अभी हम लोगों के बीच में सुबोध सर ने कहा कि मोटिवेशन का अभी समय नहीं है, अभी मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। जब हमें मोटिवेट करना था टीम को, तब हम लोगों ने भर-भर के मोटिवेशन दिया है लोगों को और लोगों ने उसका लाभ भी उठाया है। तब हमारे पास एक डीपी प्रोग्राम था, जो प्रतिदिन मंच पे प्रसारित किया जाता था और जो जिनको नहीं मालूम है, वो भी मंच पे कभी-कभार भी आते थे, वो भी सारी चीज़ों को सीख गए थे कि हमें जॉइनिंग कैसे करना है, जॉइनिंग कितने का होगा, कितना हमें अर्निंग होगा, टीम बोनस क्या है, ऑटो पूल के रूप में क्या मिलेगा, कितना ऑटो पूल में जाता है, सिस्टम को कितना मिल रहा है, हमें कितना मिल रहा है। ये सारी चीज़ें चूँकि डेली प्रसारित होती थी, इसलिए सभी साथियों को मालूम था और हमें बस जॉइनिंग पे फोकस करना होता था। अब दौर धीरे-धीरे बदल गया। सिस्टम ने हम सभी के बीच में एक ऐसे दौर को लाके खड़ा किया है, जिस समय हम अपने आप को ही धोखा देने में लगे हैं, अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं, ये सोच के कि हमारी टीम कहीं नहीं जाने वाली। जबकि मैं बता दूँ, लगभग 40 टू 50% टीम के लोग दूसरे सिस्टम में जा चुके हैं या फिर जा रहे हैं या जाने वाले भी हैं। इसका मूल कारण क्या है और क्यों हम अपने लोगों को सीट फंडिंग नहीं करा पा रहे हैं? क्यों हमें बार-बार कहना पड़ रहा है सीट फंडिंग कीजिए, सीट फंडिंग कीजिए? क्योंकि वो है, सीट फंडिंग का उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, वो उनको नहीं मालूम। ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि अच्छा तू कर ले, मैं देखता हूँ तेरे को क्या होता है। अच्छा तू कर लिया, क्या मिल रहा है फ़ायदा? तो जब तक आप उनको इसके पीछे का मैकेनिज़्म नहीं बताएँगे, फिर ये सीट फंडिंग कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता है मेरे हिसाब से। लोगों को पता होना चाहिए कि वो करने क्या जा रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अब सिस्टम ने ला के आपके हाथों में हीरा दे दिया है, आपको मतलब ही नहीं पता चल रहा है ये हीरा का क्या करूं मैं। आपको लग रहा है इसका नाम केवल हीरा है, इसका गुण क्या है, अवगुण क्या है आपको पता नहीं है, इसका कितना बड़ा बेनिफिट है, इसको आप इससे किन किन चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे कितना बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, अपने लाइफ को कितने आगे ले जा सकते हैं, ये मालूम नहीं। और जब तक आपको पता नहीं होता है, आपने देखा होगा 2250 रुपए में उनको मिलता क्या है। बहुत सारे साथी जिनको पता नहीं है कि क्या मिलता है, वो अभी भी ज्वाइन नहीं किए, अभी भी। लेकिन जितने लोगों को हम सिस्टम में लाए हैं, कहीं ना कहीं हमारा उनके साथ एक रिलेशन बना है, वो हमारी बात को सुनेंगे और समझेंगे भी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा, इसके पीछे का मैकेनिज्म जो है उसको हमको बताना पड़ेगा। और इसके लिए सिस्टम ने हमें और आपको एक बहुत बढ़िया मौका दिया था और बहुत बढ़िया समय भी दिया। जो साथी अभी कह रहे हैं, अच्छे अच्छे लीडरों को मैंने कहते सुना कि पिछले 2 महीने में कोई इनकम नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूँ सिस्टम ने ये 2 महीने का समय दिया क्यों था? इसीलिए तो दिया था कि आप अपने टीम को एजुकेट कर लीजिए, अपने टीम को बता दीजिए कि ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, जो क्रिप्टो करेंसी सिस्टम कह रही है कि हम 30 जून के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस को क्लोज कर रहे हैं और हम अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी लाने वाले हैं। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि अब आपको आपकी टीम को क्रिप्टो करेंसी की एक बेसिक नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए, ना हो डीपली नॉलेज, क्योंकि डीपली नॉलेज में लोग सालों लगा दे तब भी पूरी तरह से कोई नहीं कह सकता कि मैं इसका मास्टर हूं। मेरा कहना यह है कि एक सिंपल नॉलेज, एक जो बेसिक नॉलेज होता है वो तो हम बता ही सकते हैं अपनी टीम को। और अभी जब लोगों से बात हो रही है तो उनका कहना है कि अब 2 दिन में हम क्या बताएं। मैं ये कह रहा हूं अभी भी हमारे पास पूरा समय है, अभी भी पूरा समय है। एक बेसिक नॉलेज के लिए आपको मैक्सिमम टाइम 30 दिन का लगता है। 30 दिन में आप उनको ये तो बता सकते हैं करेंसी क्या होती है, करेंसी में भी कई प्रकार होते हैं। अभी आप उनको क्रिप्टो करेंसी बता रहे हैं तो उनको ये बताइए वर्चुअल करेंसी क्या है, डिजिटल करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, इनमें क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, कॉइन और टोकन किसको बोलते हैं, इसकी पूरी कुंडली निकालनी होगी तो किस वेबसाइट पे जाना होगा, कॉइन मार्केट कैप क्या है, ये जो बाइनेंस सभी लोग डाउनलोड कर रहे हैं इससे होता क्या है। लोग अभी भी सवाल पूछ रहे हैं सर अगर बाइनेंस नहीं डाउनलोड करेंगे तो उससे कोई दिक्कत है क्या? तो जवाब तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि इसको डाउनलोड क्यों करना है, इसका यूज कहाँ है। उनको लग रहा है कि बस केवल खरीदने के लिए लोग ये कर रहे हैं या फिर बेचने के लिए केवल कर रहे हैं, जबकि उसका कितना बड़ा रोल हो सकता है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। जितने भी क्रिप्टो करेंसी के जानकार लोग हैं, जिनको थोड़ी बहुत भी जानकारी है, उनके पास ट्रस्टवॉलेट और बाइनेंस, ये 2 चीजें जरूर मिलेंगी आपको।
केवल ये खरीदने बेचने के लिए नहीं रखा हुआ है, इसका बहुत बड़ा यूज है। तो आपको अपनी टीम को बताना पड़ेगा क्रिप्टो एक्सचेंज क्या है। एक बाइनेंस के जैसे हजारों एक्सचेंज मार्केट में है, बाइनेंस को ही हमने क्यों चूज किया, और इन सारे एक्सचेंज में होता क्या है, क्रिप्टो नेटवर्क क्या होता है, इसमें प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। अभी क्रिप्टो करेंसी जिस टेक्नोलॉजी पे चल रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये क्या होती है। मेटावर्स जिसके बारे में सिस्टम कह रहा है, पीबीसी मेटावर्स से रिलेटेड आ रही है, तो इसका क्या यूज होने वाला है मेटावर्स में, और मेटावर्स है क्या चीज, ये सारी जानकारी, ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, इन सबको अगर मैं देखूं तो बेसिक नॉलेज के लिए मैक्सिमम टाइम चाहिए 30 दिन का। 30 दिन में आप इतना तो जरूर बता देंगे लोगों को कि बाई कैसे होता है, सेल कैसे होता है, ट्रस्ट वैलेट क्या है, उसमें क्यों रखना है, स्टेकिंग जो कर रहे हैं स्टेकिंग क्यों कर रहे हैं, स्टेकिंग का क्या फायदा होने वाला है। और बड़े शर्म की बात है, हम में से कुछ ऐसे टॉप के लीडर्स भी हैं जो अपने अपने ग्रुप में मना कर रहे हैं, भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है, कहीं कोई क्लास चला रहा है ना तो आप वहां मत जाओ, ये बहरूपीय लोग हैं, इनके पास मत जाओ, ये दूसरे कंपनी में ज्वाइन करा देंगे आपको, ये ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, खुद भी ना सीखो और टीम को भी ना सिखाओ। और कल को ये कहिए आप कि हमारी टीम तो वहां जा रही है, हम तो उनके ऊपर एक्शन लेंगे, हमारी टीम को उसने ज्वाइन करा लिया। भाई सबका अधिकार है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से जी सकता है। अगर आपके माध्यम से आपकी टीम खड़ी हुई है तो आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप अपने टीम के बारे में जरूर सोचिए। उसकी इनकम 2 महीने से नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है तो पिछले 2 साल, 1.5 साल, 1 साल, 2.5 साल, 3 साल का जो टाइम हम लोगों ने दिया सिस्टम में, इससे हमने जो अर्निंग करी, क्या उससे हम 2 महीने भी घर को नहीं चला सकते। और अगर वो नहीं चला पा रहा है तो एलिजिबल है दूसरे सिस्टम में जाने के लिए, और हम और आप कौन होते हैं उसको रोकने के लिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बंदा या जो भी पार्टिसिपेंट या जो भी लोग पर्ल वाइन इंटरनेशनल से नहीं कमा पाए ना, दुनिया के किसी सिस्टम में नहीं कमा पाएंगे, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। मैंने इस सिस्टम को जिया है और मैं जानता हूं सिस्टम की क्या मजबूती है और आने वाले दिनों में ये कहां आपको लेके जाने वाली है। और जिनको ये नहीं मालूम है वो खुद भी मूर्ख बन रहे हैं और लोगों को ही मूर्ख बना रहे हैं, ना तो सीख रहे हैं ना तो सिखाने दे रहे हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, वैसे लोगों से बचने की आवश्यकता नहीं है जो आपकी टीम को तोड़ रहे हैं। आपकी टीम को तोड़ देगा कोई, आपकी टीम एजुकेट नहीं है तभी वो टूट रही है। जिसको पता ही नहीं है कौन बहरूपिया है और कौन आपका हित करने वाला है, वो तो टूटेगा ही भाई, उसको कोई नहीं रोक सकता। सर मैं केवल अपनी टीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। और इस मंच पे हमसे ग्रेट लीडर, हमसे ज्यादा जानकारी में भी बहुत सारे साथी होंगे या हैं भी जो हमसे बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। लेकिन अभी का जो समय है, हमें अपने को और अपने टीम को संभालने की जरूरत है। संभालने के लिए बस ये नहीं कि हम उनको सिर्फ फंडिंग में जो है उनको ये कहे कि कम से कम 5,000 रुपए भेजो और बीओएसडी और बीएनबी लेकर के बाई कर लो। हम करा भी रहे हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने बाई किया है, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम है कि ये स्टेकिंग क्या होता है। बाई एंड स्टेक मैक्सिमम पे क्लिक कीजिए और बाई एंड स्टेक पे क्लिक कर दीजिए। चलिए कांग्रेचुलेशन, आपका बाई हो गया, आपको 15 टोकन मिल गया। अब उसको पता ही नहीं कि क्या करेंगे 15 टोकन का, उनको ये नहीं मालूम है। वो मोटिवेशन के चक्कर में आकर के 50,000 रुपए भी डाल चुके हैं। अब उनको ये नहीं मालूम कि इसका होगा क्या। कुछ लोग तो ऐसे भी जिनको ये पता चल रहा है कि 0.25% जो आपने खरीदा है ना, और जो 50% एक्स्ट्रा मिला है, तो जो खरीदे हैं उसका 0.25% डेली वहां से निकल के बाहर आ रहा है। मतलब जो खरीदे हुए वाला आ रहा है, अलग से इनकम नहीं मिल रहा है। अब उनको अलग से इनकम भी चाहिए, एजुकेशन भी नहीं रखना है उनको। अब उनको ये भी पता नहीं है कि ट्रस्ट वॉलेट में आया है तो उसका क्या यूज होगा। तो ऐसे लोग देखिएगा, जितने लोग सिर्फ फंडिंग किए इससे कम लोग फार्मिंग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एजुकेट नहीं है। लेकिन अगर हम अगले 15 से 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन थोड़ा सा अपने अंदर में लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए, आप एक लीडर हैं, एक अच्छे लेवल पे हैं, थोड़ा सा मेहनत कीजिए अपनी अपनी टीम का। जरूरी नहीं कि बहुत बड़े मीटिंग में लेके आएंगे तभी जाकर के सब लोग सीख पाएंगे। अपनी अपनी टीम का तो आप देख रेख कर ही सकते हैं। उनको आप 1 घंटा समय दीजिए डेली, 25 से 30 दिनों में उनको ये सब चीज पता हो जाएगा और आपको कहने की जरूरत नहीं है। ये सभी लोग सिर्फ फंडिंग भी करेंगे, फार्मिंग भी करेंगे। फार्मिंग में कितना बड़ा इनकम होने वाला है सोचिए, जरा सा कल्पना करके देखिए। सिस्टम ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि आपको फार्मिंग के समय एक यूनिक रेफर लिंक दिया जाएगा, जिसके माध्यम से रेफर करके आप
लाखों करोड़ों, मतलब अरबों, मिलियन बिलियन लिखा हुआ है, हिंदी में वो हो गया लाखों अरबों, मिलियन बिलियंस आप कमा सकते हैं। मजाक चल रहा है? लाखों रुपया, अरबों रुपया, लोग समझ नहीं रहे। 50 BUSD नहीं लगा सकते। तो 50 BUSD के ये फायदा नहीं है कि उनको लाखों करोड़ों मिल जाएगा। 50 BUSD को क्यों लगा रहा है, उसको ये बताइए। ये स्टेकिंग क्या होता है ये बताइए। स्टेकिंग बताने के लिए उसको बताना होगा क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, टोकन और कॉइन में क्या अंतर है। पीबीसी के साथ मेटा जो लिखा हुआ है ना, मेटा क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब ही बताइए। अगर वो जानेगा तो वो भी अपनी टीम को, भले उसके पास 100 लोगों की टीम होगी, 200 की टीम होगी, वो अपनी टीम को भी एजुकेट करने का प्रयास करेगा और उनको भी सीड फंडिंग में लाएगा। हम आज कितने लोगों को कॉल कर सकते हैं, कितने लोगों को हम कॉल करके सीड फंडिंग करवा सकते हैं? नहीं करवा पाएंगे सर। और ऐसे समय में हमारी टीम टूटेगी, दूसरे कंपनियों में जाएगी, वहां धोखा भी खाएगी, नुकसान भी उनका होगा, और कल वापस भी आएगी तो यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि समय सिस्टम ने एक समय सीमा दिया है, हर चीज का एक दायरा बनाया है। जब उस समय सीमा को क्रॉस कर जाएंगे तो ना सीड फंडिंग करने लायक रहेंगे, ना फार्मिंग करने लायक रहेंगे। और फिर आप कहेंगे हम तो बहुत पीछे हो गए जी। सिस्टम जब स्टार्ट हुआ था ना, उस दिन में अगर ज्वाइन हो जाता तो बहुत आगे निकल जाता। सिस्टम फिर मौका दे रही है, सभी साथियों को सिस्टम फिर मौका दे रही है, और इतना बड़ा करने का मौका दे रही है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं रहे। हर लोग उदाहरण देने में लगे हैं कि बिटकॉइन जब 2009 में आया था तो 6 रुपया में आया था, आज उसका दाम 15 से 20 लाख रुपया हो गया। बिटकॉइन क्या है ये नहीं बता रहे हैं, केवल ये बता रहे हैं कि पीबीसी मेटा अभी खरीद लोगे तो 1000 रुपया का हो जाएगा, $1000 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्रिप्टो करेंसी का रेट क्यों बढ़ जाता है? बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं? केवल ये उनको बता दीजिएगा ना, तो उनको विशेष बताने की जरूरत नहीं कि सीड फंडिंग कर ले भाई, वो खुद करेगा। और मेरा दावा है कि हम में से जितने भी ग्रेट लीडर इस मंच पे मौजूद हैं, हम सभी लोग कर सकते हैं इस चीज को। आज से अगले 15 से 20 दिन के लिए अगर हमें डिटरमाइन कर लिया कि हमें अपनी टीम को एजुकेट कर देना है, तो आप कर सकते हैं। और जो साथी, जो भी लीडर जिनके पास खुद नॉलेज नहीं है, वो उस मंच को पकड़े जिस मंच पे सेशन चल रहा है, जिस मंच पे इन चीजों की जानकारियां चल रही है। क्योंकि आज आप ढूंढ लीजिए, मार्केट में इन चीजों को बताने के लिए आपको 1-1 साल का कोर्स है, जिसमें आपको हफ्ते में 1 दिन पढ़ाई होती है, और उसके लिए 50,000 से 1 लाख रुपए भी पैसे लगते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं मिल रहा है तो इसको जरूर कैश कीजिए। ये आपकी टीम को आगे लेके जाएगा, ये आपकी टीम को बचाएगा। आपके पास 5,000 की टीम है, 10,000 की टीम है, कल को सीड फंडिंग में अगर मात्र 1,000 लोगों ने भाग लिया तो बाकी की टीम तो आपकी टूट गई ना। अब उसके घर में अर्निंग जाएगा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं वो नेटवर्क मार्केटिंग में आया है, उसने नेटवर्किंग करना सीखा है। और कहा जाता है कि नेटवर्कर भूखा मर जाएगा अगर घर बैठ जाएगा। नेटवर्कर के पास अगर डेली इनकम नहीं आएगी तो वो भूखा मर जाएगा। तो नेटवर्कर है वो तो कहीं ना कहीं जाएगा ही, वो छोड़ेगा नहीं। उसने नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को देखा है, तो वो तो कहीं ना कहीं नेटवर्क बनाएगा। आपके साथ क्यों नहीं बना रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं बना रहा है? हम उसको क्यों नहीं दे पा रहे क्वालिटी ऑफ कंटेंट? हम अगर केवल किताब पढ़ा दे, अभी मैं एक सेशन बता दूं, केवल लिख करके बता दूं ये ब्लॉकचेन होता है, नहीं समझ में उनको आने वाला। प्रैक्टिकली भी करके दिखाना होगा उनको। किताबें बहुत सारी पढ़ी है मार्केट में, केवल उसको पढ़ लेने से लोग आईएएस बन जाते हैं, केवल उसको पढ़ लेने से लोग बड़े बड़े लेवल को अचीव कर लिए होते। तो किताबें तो आज भी पढ़ी है, यूट्यूब पे वीडियो पढ़िया है, ब्लॉकचेन क्या है, टोकन क्या है, कॉइन मार्केट कैप क्या है। जब तक आप अपने से रिलेट नहीं करेंगे अपनी टीम को, अपने आप से अपनी टीम को नहीं जोड़ेंगे, संघर्ष से मत डरो, तभी मजा है जीने में। लोग तो आएंगे, आपका टांग खींचने आएंगे, आपका पैर खींचने आएंगे, मना करेंगे, जुबान बंद करेंगे, ग्रुप से निकाल देंगे, ब्लॉक कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। घंटा फर्क नहीं पड़ता हमारे भाई को, और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन आपको फर्क पड़ रहा है, जब से फर्क पड़ रहा है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, बस इतना ही कहूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आया हूँ अपनी बातें रखने, और रखूंगा थोड़ी सी। और जैसे हम सभी ने बहुत सारे साथी हमारे बीच में है जिन लोगों ने अपने अपना अलग मंच भी बनाया है और अलग अलग मीटिंग्स भी रखते हैं वो। तो अब जो है मीटिंग्स में वो गुरु, महागुरु, टेक्निकल गुरु और ये सब प्रणाम, अदाब, सलाम में समय ना गंवाते हुए, अगर आप अगले 15 से 20 दिन ये क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी नॉलेज अगर दे देते हैं, तो इतना तो मैं जानता हूँ कि जितने लोग इधर उधर भटक रहे हैं उसमें से कम 50% लोग तो आ जाएंगे, ये मेरा दावा है। और अभी तक जितने लोगों से मैंने बात किया है जो ऑलरेडी दूसरे सिस्टम में काम कर रहे हैं,
उसमें से लगभग 50% लोगों को मैंने ले आया अपने पास। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये चीजें काम करती है। ये मोटिवेशन वाली बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि सभी साथियों को कमर कसनी होगी अगर आपको सीड फंडिंग नहीं पीवीसी मेटा के साथ आगे बढ़ना है तो सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा। आप सोचेंगे कि अच्छा इसने मेरी टीम को तोड़ दिया है, इसको मैं ये करा दूंगा, ब्लॉक करा, कुछ नहीं होगा और कुछ होने वाला नहीं है। और आपका कराने में आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका समय जाएगा, दूसरों का टांग खींचने और दूसरों में समय बिताने से अच्छा है कि हम अपने टीम जो भी हमारा है 100-200 का भी टीम है, 100 लोगों का टीम है और उसमें से अगर 90% लोगों ने सीड फंडिंग में भाग ली, वो उसको मैं कहूंगा कि ये लीडरशिप क्वालिटी है। हमारे पास 10,000 लोगों की टीम है, उसमें से 500 लोगों ने भी सीड फंडिंग नहीं करी और आप ये कहते चलेंगे कि सीड फंडिंग करो, सीड फंडिंग करो, मैं आपको देख रहा हूँ आप फलाना सिस्टम में ज्वाइन हुए हैं, आपका आईडी ब्लॉक करा देंगे। कोई किसी के घर नहीं चलाता, कोई किसी को खाने को नहीं देता, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि अगर पर्ल वाइन में नहीं कमा पाए मेरे भाई, दुनिया के किसी सिस्टम में नहीं कमा पाओगे, ये मेरा दावा है। मैंने भी बहुत इधर उधर सिस्टम में हाथ पैर मारा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। पर्ल वाइन में आने से पहले भी, पर्ल वाइन में आने के बाद भी कुछ नहीं रखा दुनिया में। अगर आप यहाँ नहीं कमा पाओगे, कहीं नहीं कमा पाओगे। इससे सरल और इससे बेहतरीन सिस्टम मैंने दुनिया में नहीं देखा। बहुत सारे लोगों ने कहा, मेरे खुद अपलाइन ने कहा कि इतना सेशन उसे चलाने की जरूरत नहीं है, अब क्या ये सब नया सेशन चालू कर लिए हैं, क्रिप्टो नॉलेज उसमें बता रहे हैं, कॉइन मार्केट कैप और ये सब प्लान करना। हमने कहा सर हम ठान लिए हैं तो पूरा करेंगे। अब भले इसका यूज अब नहीं आएगा यूज तो क्या होगा, लोग एजुकेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगर सीखे लेंगे कॉइन मार्केट कैप के बारे में या ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी ले लेंगे तो दिक्कत तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम अगर सिंपल ले आता है कि यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सीड फंडिंग आपका हो गया, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आपका फार्मिंग हो गया, अगर आसान ला देगा तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर टफ लाया तो क्या कीजिएगा? तो नहीं, उतना टफ नहीं लाएगा सिस्टम। अब वैसा लाएगा तो जितने हम लोग लीडर है ना मैनेजमेंट सब एक जगह बैठेंगे और सब जो है ना 1 घंटा में सबका ट्रस्ट बैलेंस और बैलेंस बनवा करके सब खरीदवा देंगे। इतना आसान नहीं है सर। इतना आसान होता तो पता नहीं कितने क्रिप्टो की दुनिया में आकर के बढ़। चाहता हूँ कि जो गलतियां मैंने की है वो गलतियां लोग ना करें, क्योंकि वहां पे जाने के बाद आपको दोनों चीजें सेम दिखाई देगी, दोनों रास्ते आपको बराबर दिखेंगे, पता नहीं चलेगा कौन से रास्ते में जाना है। और गलत रास्ते में जाने का मतलब है ये पर्लवाइन नहीं है वहां पे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कि आपका डीपी अगर गलती से 1000 डीपी किसी को चला गया तो सिस्टम को मेल किया, सिस्टम को मैसेज कर दिया तो वापस आ जाएगा, नहीं आएगा। वहां क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में गलती की एक ही सजा है, फंड का लॉस हो जाना। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। खासकर नेटवर्क के बारे में, आप ट्रस्ट वैलेट खोलते हैं, आपने BUSD सर्च किया और आपने एड्रेस लेकर के भेज दिया, पता चला कि ट्रस्ट वैलेट में BUSD पहुंचा ही नहीं। गलती क्या की है? BP20 के जगह पे BP2 में डाल दिया आपने, BP20 के जगह पे आपने ERC20 में डाल दिया। तो थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा इतना भी मुश्किल नहीं है कि अगले 1 महीने में या 15-20 दिन थोड़ा सा मेहनत करके अपनी टीम को इसके बारे में ना सिखाया जाए और उनको आप बताइए कि जो पिछले 1.5 महीने से जो इनकम नहीं हुआ है तुम्हारा, दावे के साथ मैं कहता हूं कि अगले 1.5 महीना में वो इनकम होने वाला है, उससे कहीं ज्यादा। अगर 1.5 महीना सिस्टम में ज्वाइनिंग रहता तो तू कितना कमा लेता है पूछिए, और उसका पिछला 1.5 महीने का रिकॉर्ड निकालिए, 30 जून से पहले 1.5 महीने का रिकॉर्ड उनका निकालिए कि उस 1.5 महीने में उसने कितना कमाया था और ज्यादा क्या कमाए होंगे। लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इससे ज्यादा नहीं कमाया होगा लोगों ने। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 1.5 महीने में उससे ज्यादा कमाने वाले हैं। तो उसके लिए अगर 1 महीना दे सकते हो मेरे भाई, जरूर देना। इसमें पीछे हटने की कोई बात नहीं है, शर्म होने की कोई बात नहीं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं तो क्या मैं उनसे सीखने जाऊं, मैं बहुत बड़ा लीडर हूं तो मैं उसके मंच पे चला जाऊं। कोई छोटा बड़ा नहीं है। एजुकेशन के मामले में हर व्यक्ति जो है, एक बूढ़ा भी बच्चे से सीख सकता है और एक बच्चा भी एक बुजुर्ग को सिखा सकता है। एजुकेशन के लिए एज कोई मैटर नहीं करती है, आपका एज क्या है। अगर कोई 50 साल का बूढ़ा भी, 60 साल का बूढ़ा भी अगर क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज रखता है, जो मेटावर्स है उसके लायक है वो। आप बहुत यंग है, 25 साल आपकी उम्र है, आपको क्रिप्टो का की सीन नहीं समझ में आता है तो आप इस दुनिया में नहीं है। आप नोकिया और ये कोटेक कैमरा के जैसे आप इतिहास के पन्नों में रह जाएंगे। अपने आप को कुछ थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है और उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। कुछ खर्चे वगैरह भी हो सकते हैं, मत हिचकिचाइए, जहां से नॉलेज मिलता है नॉलेज लीजिए। और अभी जो है मोटिवेशन के चक्कर में या फिर मीटिंग में आ गए, 2 घंटा से चल रहा है, बस
फलाना गुरु, फलाना महागुरु और ये फलाना ढिमकाना या मोटिवेशन चल रहा है, उसके चक्कर में थोड़ा सा अभी 15-20 दिन जो है ना रुक जाइए। 15-20 दिन थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा के बदले अगर थोड़ा ज्यादा भी टाइम लगे तो लगाइए, लेकिन सीखिए इसको। और मेरा मानना है कि आप जो है क्रिप्टो सेशन से जुड़ी हुई अगर जितने टॉपिक है, अगर उस पर 1-1 घंटा, यानी कि अगर 10 टॉपिक है, 15 टॉपिक है, 15 घंटा भी निकाल लेते हैं ना, तो कुछ कुछ समझ में आने लगेगा कि क्यों सिस्टम ने बाई करते ये चेकिंग करवा दिया, क्यों सिस्टम ने विड्रॉल तुरंत चालू कर दिया, बैंक स्वैप पे ही पहली बार क्यों लिस्ट हुई, इसके बाद कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट होने वाली है, इसके बाद जाएगी और सभी एक्सचेंजों पे, छोटी छोटी एक्सचेंजों पे, बड़ी एक्सचेंजों पे कब जाएगी, ये सब चीज आपको पता चलने लगेगा। और समय मुझे जो मिला था, मैं समझता हूँ कि समय मैंने पूरा किया है। थोड़ा सा मैं लास्ट में 5 मिनट और समय लूंगा और आज के सेशन में मेटावर्स पे रिलेटेड में कुछ बात रखूंगा, ताकि जो साथी अभी भी सीट फंडिंग में भाग नहीं लिए हैं उनको कम से कम ये समझ में आ जाए कि सिस्टम किन चीजों को लेकर के हमारे बीच में आई है और सिस्टम का कितना बड़ा प्लानिंग चल रहा है, उसको केवल आप समझ ले। करना न करना आपकी मर्जी है, सिस्टम में आप रहे, दूसरे सिस्टम में ज्वाइन करिए, ये भी आपकी मर्जी है, कोई रोक नहीं सकता है, किसी का कोई घर नहीं चलाता है। लेकिन मैं बस इतना कहूंगा, आपके सामने से एक बहुत बड़ा मौका, आपके सामने से एक बहुत बड़ा मौका निकल रहा है, आप चाहे तो उसको कैश कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला 6 महीना में आपके पास हो सकता है ये सब विश या काश उस समय मैं कर लिया होता। काश सर ने बताया था कम से कम 50 डीपी से सीट फंडिंग की होती, केवल सीट फंडिंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बारे में अगर काश आपने नॉलेज ले लिया होता तो शायद मैं समझता हूँ लाइफ के आने वाले समय में, आने वाले पड़ाव में, जो क्रिप्टो करेंसी का दौर जो चल रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत जल्दी इस पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन ले आएगी और हर जगह आपको इसका लेन देन दिखने लगेगा। जैसे अभी कहीं खाते हैं, पीते हैं, कुछ करते हैं तो बारकोड मिलता है फोन पे, गूगल पे का, ऐसे ही बारकोड आपको बीएनबी, बिटकॉइन और हर चीजों को देखने को मिलने वाला है। और तब वही हाल होगा जो हमारे बाप दादाओं का हुआ, जो आज कहते हैं कि ये क्या है, ये स्मार्टफोन हमको नहीं चाहिए, हमको खाली बस वैसन का मोबाइल दीजिए जिसमें ललका और हरे का रहता है, हरा वाला से लगाएंगे और लाल वाला से काट देंगे। उनको पता ही नहीं कि मोबाइल से पैसा भी कमाते हैं। जब हम कमाने लगे तो उनको इतना समझ में केवल आता है कि मोबाइल से पैसा लोग कमा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिन में हम इतना आगे आके भी हम कहते हैं कि हम डिजिटल में हैं, डिजिटलीकरण हमारे अंदर हो गया, हम डिजिटल चीजों को सीख रहे हैं। तो अगर आप सच में अपने आप को डिजिटल बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ लाइफ में बड़े इनकम करना चाहते हैं, तो इस सिस्टम से बेहतर और इस सिस्टम से बढ़िया सिस्टम आपको नहीं मिलने वाला है। समझ लीजिए मेरे भाई, मेटावर्स क्या है। मेटावर्स देखिए आज का मार्केट में ट्रेंड है, और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जो पिछले 2 साल का ट्रेंड रहा, 2020 में डेफी का ट्रेंडिंग था, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बूमिंग, जिससे बहुत लोगों ने अच्छा खासा अर्निंग किया था। हालांकि मैं उससे चूक गया था। 2021 की मैं बात करूं तो एनएफटी का मार्केट रहा, नॉन फंगिबल टोकन्स, जहां से मैंने कुछ अर्निंग की थी, थोड़ी थोड़ी मेरे को समझ में आ रही थी उस समय। और 2022 की मैं बात करूं तो मेटावर्स का नया दौर शुरू हुआ है, जिसमें हर व्यक्ति, हर बड़ा बड़ा सिस्टम जो है इससे जुड़ना चाह रहा है। फेसबुक ने इवन अपना नाम चेंज करके मेटा कर लिया, इंस्टाग्राम मेटा से जुड़ गया, व्हाट्सएप हमारा मेटा से जुड़ गया। तो अब तो समझ लीजिए कि मेटावर्स एक बहुत बड़ी चीज है। अब रही बात कि मेटावर्स से हमारे परलवाइन का क्या लेना देना है, उस पर भी मैं आऊंगा। मेटावर्स देखिए 3 चीजों से मिलकर बना है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और वीडियो। इन तीनों को मिला करके एक नया ब्रह्मांड, एक डिजिटल यूनिवर्स बनाया गया, कंप्यूटर की दुनिया है, जिसका कोई आप ढूंढेंगे धरती पे तो ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन उस दुनिया में जाने के लिए आपको एक वीआर हेडसेट लगाना पड़ेगा अपनी आंखों के ऊपर में, जिसके माध्यम से आप इसमें एंटर कर सकते हैं। और इसमें एंटर करने के लिए आपको अपना अवतार भी बनाना पड़ता है कि आप अपने बाल छोटे रखना चाहते हैं, अपना चेहरा कैसा रखना चाहते हैं, उसका एक अवतार फॉर्म, जैसे कार्टून्स वगैरह होते हैं ना, उस तरह से आपको एक बनाना होता है, और उसके माध्यम से आप इसमें एंटर कर जाते हैं। और आज हम इस दुनिया में जितने भी काम कर पा रहे हैं, हम उस दुनिया में भी कर पाते हैं। जैसे अभी हम मीटिंग्स में बैठे हुए हैं, टेलीग्राम के माध्यम से मीटिंग में बैठे हुए हैं, लोग जो है पता नहीं दुनिया की किस किस जगह से इस मीटिंग को सुन रहे हैं, वैसे ही आप मेटावर्स में लाइव अपने सशरीर, आप रहेंगे तो अपने घर में ही, लेकिन आप वहां देखेंगे कि आप अपने सशरीर, अपने शरीर के साथ उस मीटिंग में भाग ले रहे हैं, सेमिनार में हिस्सा ले रहे हैं, लोगों से आप हाथ मिला पाएंगे, लोगों को छू सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। ऐसी ये दुनिया है। इस दुनिया में आप जमीनें खरीद सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, अपना खुद का गेम जोन बना सकते हैं, स्टेडियम बना सकते हैं, उसको भाड़े पे रख सकते हैं, भाड़े पे बेच सकते हैं, जमीन खरीद बिक्री कर सकते हैं, इससे अर्निंग कर सकते हैं। ये ऐसी दुनिया होने वाली है। अब इसके बारे में बताऊं मैं, इसका बेनिफिट क्या आपको होने वाला है, और ये मेटावर्स जो है इससे हमको हमारे इस दुनिया में क्या अंतर होने वाला है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप हम लोगों को एक अलग प्रकार का अनुभव देना, जिससे हमको ये लगे
कि हम किसी दूसरे इंसान के साथ में घूम रहे हैं, किसी दूसरे इंसान के घर में बैठे हैं। जैसे मुझे अगर अभी लगेगा कि मुझे पंकज मिश्र से मिलना है, तो मैं सीधा अपने घर बैठे-बैठे पंकज मिश्र के घर में पहुँच जाऊँगा और वो मुझे छू सकेंगे, अनुभव कर पाएँगे। ऐसी दुनिया होने वाली है। सोच सकते हैं, अभी तो हम लोगों ने उस अनुभव को नहीं लिया है, इसलिए हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस अनुभव को थोड़ा-सा इसको जीने का प्रयास कर चुका हूँ, आज से लगभग 7 महीना पहले, और तभी मैं इन चीज़ों को रख पा रहा हूँ। ये ऐसी दुनिया है जिसमें एक झटके में आप खुद को टेलीपोर्ट कर सकते हैं और दुनिया के किसी जगह में पहुँच सकते हैं। आपको गोवा जाना है, तो आप जो है 2 मिनट के अंदर में यहाँ से टेलीपोर्ट होके गोवा पहुँच जाएँ। गोवा के बीच पे आप घूम रहे हैं। गोवा में आप ज़मीन खरीद सकते हैं। अगर वहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं बना है, रेस्टोरेंट बना सकते हैं। उससे पैसे कमा सकते हैं। आप अपने ऑफिस में, अपने दोस्त के घर, आप किसी फिल्म के हॉल में, आप डायरेक्टली मेटावर्स के माध्यम से जा सकते हैं। ऐसी दुनिया होने वाली है। अब रहेगी ये तो ऑनलाइन की दुनिया। अब इसका हमारी इस दुनिया में क्या अंतर पड़ने वाला है? तो जैसे आज हम इंटरनेट के माध्यम से हर काम को कर पा रहे हैं, वॉइस कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हैं। डेली लाइफ के बहुत सारे काम है ऐसे जो हम इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो आज ये इंटरनेट क्या है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। हमारे बहुत सारे काम ऐसे हैं, या फिर ये कहें कि इंटरनेट के बिना आज हम इस दुनिया की कल्पना नहीं कर पाते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि 2 दिन आप बिना मोबाइल फ़ोन के रहिए, तो थोड़ा-सा आपको लगेगा कि आप दुनिया से बाहर आ गए हैं। ऐसा ही आपको मेटावर्स की दुनिया में होने वाला है। ज़्यादा नहीं, आज से 3-4 साल, 5 साल मैक्सिमम लगेगा। 5 साल में आपको इन चीज़ों का आभास होने लगेगा। और जब इंटरनेट की दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का दौर आया था, तो मैक्सिमम लोगों ने यही कहा था कि ये तो क्रिप्टो करेंसी है, मतलब आभासी मुद्रा है, वर्चुअल है ये तो। इसका तो वास्तविक जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिजिकल वर्ल्ड में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसका क्या वैल्यू है? आज उसी क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू मार्केट में आप जाकर देखिए, जिसका वैल्यू 5 से 10 रुपए था, आज से जो है 10 साल पहले, आज उसका वैल्यू 15 से 20 लाख रुपए हो गया एक कॉइन का। और आज ज्यादा लोग उस क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार मेटावर्स आने के बाद हमारी जिंदगी भी चेंज होने वाली है, और शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेटावर्स आने के बाद क्या होगा। अब इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, अब इसको समझ लीजिए। शॉर्ट में मैं रख रहा हूँ, जैसे इस दुनिया में हम जो भी कामों को करते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, या फिर कुछ हमें खरीदना होता है, कहीं पे हम जाकर के कुछ सर्विस लेते हैं, कहीं जाके खाना खाते हैं, घूमते हैं, इन सब के लिए हम क्या करते हैं? हम करेंसी देते हैं। कौन सी करेंसी? जो हमारे देश में हमारे गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया है। हम इंडियन करेंसी यानी कि रुपया हम देते हैं, रुपया के बदले हम सर्विस को यूज करते हैं। उसी प्रकार मेटावर्स की दुनिया में जितने भी सर्विस को आप यूज करेंगे, उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। गेम खेल सकते हैं, वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगा सकते हैं, बहुत सारा चीज कर सकते हैं वहाँ पे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। आप कहीं जाते हैं किसी मॉल में घूमने के लिए, आप कहीं जाते हैं कहीं टूर पे घूमने के लिए, आप कहीं किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके लिए पैसे लगते हैं इस दुनिया में, वैसे उस दुनिया में भी पैसे लगेंगे। अब उस दुनिया में कौन सा पैसा चलेगा? वो तो किसी एक देश का नहीं है, तो वहां पे चलेगी क्रिप्टो करेंसी। कौन सी क्रिप्टो करेंसी चलेगी? तो वहां पे वही क्रिप्टो करेंसी चलेगी जो मेटावर्स से जुड़ी हुई है, जैसे हमारा पीबीसी मेटा। अब आपको थोड़ी-थोड़ी क्लैरिटी आ रही होगी, इस पीबीसी मेटा का कितना बड़ा यूज केस होने वाला है, कितना बड़ा यूटिलिटी होने वाला है आने वाले साल, 2 साल, 5 साल के अंदर में। और जिसके लिए आज 50 बीएसडी में आपको 15 टोकन मिल जा रहे हैं, मैं समझता हूँ 50 लाख रुपए में एक आध टोकन मिले, शायद 5 साल के बाद। ऐसा भी हो सकता है पीबीसी मेटा के साथ। तो चीजें हमारे सामने से होके गुजर रही है। अब हमें इन चीजों को कैश करना है, लेकिन कैश करने से पहले हमने और आपने बाय कर लिया है, तो हमारे फर्ज बनता है कि अपने टीम के लोगों को इसके बारे में एजुकेट करें। प्रेशर देने से काम नहीं होगा। आप प्रेशर देंगे, सीट फंडिंग में भाग ले लो, 5,000 रुपए लगा दो कम से कम। अब वो कह रहा है कि 2 महीने से कोई